हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। चलिए आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। एक साथ काम करके वे काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। उसी काम को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पढ़ लेते हैं भाई। B takes 5 times the number of a day taken by A to complete a piece of work. Working together, they complete the work in 15 days. In how many days A will alone complete the same work? आपको बताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2 पर्सन दिए गए हैं आपके, क्या है, एक A पर्सन है आपका, एक क्या है B पर्सन है। और यहाँ पे दे दिया भाई कौन सा कितना टाइम लगाता है। मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, टाइम, कि बी किसी कार्य को पूरा करने में ए द्वारा लगाए गए दिनों की संख्या का क्या कितना लेता है, 5 गुना। मैं मान लेती हूँ भाई ए कितना लेता है, 1 दिन लेता है, तो बी कितना लेगा, उसने बोला कितना लेता है, 5 गुना, यानी कि बी कितने दिन लेगा उस कार्य को पूरा करने के लिए, 5 दिन। उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी भी काम करने की। आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की रेसिप्रोकल होती है। यानी कि अगर ये 1 दिन लेता है और ये 5 लेता है तो इनका क्या हो जाएगा, उल्टा, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट काम करने की, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। अब यहाँ से देखिए कि ये दोनों अगर उस कार्य को पूरा करते हैं तो टोटल कितने दिन में पूरा कर देते हैं भाई, काम को पूरा 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ना टोटल कार्य निकाल लेती हूँ कि उसका कुल कार्य कितना होगा, वो निकाल लेते हैं। कुल कार्य कितना होगा, यानी कि टोटल वर्क कितना है उसका, टोटल वर्क भाई कितना दोनों ने काम किया। अब ये देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई काम करने की, 5 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। टोटल दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, और टोटल दोनों मिल के काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 15 दिन में। तो इनटू में क्या कर दो, 15, कितना आ जाएगा, 6 × 15 यानी कि 90। यानी कि टोटल जो वर्क है वो कितना है आपका, 90 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या गया कि उस कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए अकेले का पूछा ना, टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट। ए की एफिशिएंसी करने की कितने यूनिट की है भाई, 1 दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। तो डिवाइड कर दो 5 से, कितना बन जाएगा, 1, यानी कि 8, 18 दिन। तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 18 दिन। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, 18, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 डिब्बे भर सकते हैं। 5 दिनों में 65 बक्सों को भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 15 कैन फिल 35 बॉक्सेज इन 7 days. हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 65 बॉक्स इन 5 days। ये आप क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपको फॉर्मूला याद करवा सकूँ मैं आपको। फॉर्मूला पता होगा आपका, क्या, कितने मैन्स हैं, कितने दिन लिए गए हैं, और कितना टाइम उन्होंने वर्क किया है, और टोटल वर्क जो इन्होंने मिलके किया है। ये फर्स्ट यूनिट के लिए लिख दिया मैंने। इक्वल टू किसके होता है अभी, सेकंड, यानी कि कितने व्यक्ति हैं, कितने दिन काम किया, और कितने टाइम काम किया, और टोटल वर्क उन्होंने कितना किया, इक्वल टू रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ तक एक स्टेटमेंट, यहाँ तक एक स्टेटमेंट है। कितने व्यक्ति हैं भाई, 15। कितने दिन काम किया, 7 दिन। टोटल वर्क कितना किया उसने, 35 डब्बे भरे हुए, इक्वल टू कितना होगा। अब हमें व्यक्ति तो पता ही नहीं है, व्यक्ति की ही तो संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, इनटू में कितने दिन काम किया उन्होंने, 5, कितने बक्से भरे, 65। तो किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए भाई, कितना बनेगा देखो, 7 पे जाएगा ये 5, ये 5 पे गया कितना, 3, ये कितना जाएगा, 1, 3, यानी कि उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M2 कितना आ जाएगा भाई, 13 × 3 यानी 39। तो टोटल कितने पर्सन थे भाई, 39 पर्सनों की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी, जो 5 दिनों में आपके 65 बॉक्स को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 घंटियाँ पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं। मतलब पहले क्या है भाई, पहले इस टाइम पे एक टाइम है कोई, जिससे ना 5 घंटे क्या करते हैं, एक साथ बजती हैं।
फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने अंतराल के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी? 5 bells start ringing together first, then they play at interval at 6, 5, 7, 8 and 10 seconds. After what interval will they ring together again? यानी कि इकट्ठी वो कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि स्टार्ट हुआ भी आपकी, जैसे 10 बजे से स्टार्ट हुआ इन्होंने, ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट हुआ इन्होंने क्या करना, बजना शुरू किया। अब पहले जो घंटी है भाई वो कितने टाइम बाद बजती है? 6 सेकंड के बाद। तो अगर एक वो 10 बजे बजी है तो दूसरी बार कितने बजे बजेगी भाई? 10:06 पे। अगले कितने पे बजेगी? 10:12 पे। इस टाइप से क्या होगी, वो 6-6 के इंटरवल में बजेगी, ठीक है। अब जो सेकंड घंटी है भाई आपकी, जैसे फर्स्ट बेल के लिए लिख दिया मैंने, ये सेकंड बेल के लिए, तो वो 5-5 सेकंड में है। अगर एक 10 बजे है तो दूसरी 10:05 पे है, आगे फिर कितने हैं, ऐसे ही 10:10 पे जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये ना, इन सब का क्या है, आपकी 5 बेलों का इंटरवल दिया है कि इस टाइम के अंतराल पे ये क्या करती हैं, रिंग करती हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन पे ना आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर इस टाइप का अगर सेम इंटरवल पे बात पूछी जाती है ना, तो वहां से आपसे पूछा जाता है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है भैया आपसे। किसका? एलसीएम का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है? एलसीएम का। क्यों? क्योंकि उन सब का ना कॉमन मल्टीपल ही तो हमें ये बताएगा ना इकट्ठी वो कब कब उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया बजना, है ना। जैसे पहला इंटरवल तो इन्होंने दे दिया कि भाई वो कितने बजे स्टार्ट होती हैं आपकी, 10 बजे। तो दूसरा हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमसे वो पूछता है उनका एलसीएम। तो आपको क्या करना है, आपको 6, 5, 7, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। इन तीनों का क्या, इन सब का क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकाल दीजिए। ये डिफरेंस है, इनका 5 का 10 का 10 बन जाएगा, यहाँ से 6, 8 का कितना बन जाएगा। इन सब का ना एलसीएम निकालोगे तो ये बनेगा आपका 840 बनेगा। इन सब का कितना बनेगा, 840 सेकंड। और ये सब किस में दिया गया था, सेकंड में दिया गया था। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 840 सेकंड। अब आंसर हमें किस में दिया गया, मिनट में। तो इसकी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको क्या करो आप, 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिनट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कर दीजिए, इसको कैंसिल करो तो कितना बनेगा, 0, 6, 4 यानी कि 14 मिनट। तो वो सभी बेल दोबारा एक साथ कब बजेंगे, 14 मिनट बाद वो फिर से एक साथ रिंग करेंगे भाई, इकट्ठा टुगेदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में, यहाँ पे ये एवरेज का क्वेश्चन है भाई। कक्षा में 36 यानी कि 36 छात्रों का औसत वजन कितना है भाई, 54.25 kg। और शेष 20 छात्रों का औसत वजन कितना है भाई, 51 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। द एवरेज वेट ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 54.25 kg and that of the remaining 20 student is 51 kg. Find the average weight of the class in the students। यानी कि क्लास में उन स्टूडेंट्स की आपकी एवरेज कितनी होगी वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जो अप्रोक्सीमेट यानी कि अराउंडिंग पॉइंट में आता होगा भाई ये आंसर, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या करनी है, उसकी कैलकुलेट करनी है। एवरेज का क्वेश्चन आपको पता है, यहाँ पे एवरेज दी गई, स्टूडेंट्स दिए गए, तो पहले आप क्या करो, उनका सम निकाल लो, ठीक है। पहले 36 का सम निकाल लो कितना बनेगा, उसके बाद आप सम निकाल लो किसका, लास्ट 20 स्टूडेंट्स का, ऐड कर दीजिए टोटल स्टूडेंट्स से, उनकी क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए। बस यही फॉर्मूला होता है, यही हम निकालते। क्या होता है आपकी एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे सम करते हैं ऑब्जर्वेशन को, और यहाँ पे क्या करते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन आई है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए, अब 36 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी दी गई है, 54.25। अब मैंने उसकी इससे 36 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती तो ये उनका सम आ जाएगा ना, पहली 36 से ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, प्लस अब लास्ट 20 की भी ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लेती हूँ मैं। 20 का कितना है आपका एवरेज, 51, तो 20 इंटू 51 डिवाइड बाई, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, 36, ये 20 ही, यानी कि 36 प्लस 20। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 36 इंटू 54.25, ये बनेगा भाई 1953 प्लस, और 20 इंटू 51 कितना बनेगा, 1020।
और डिवाइड बाय में कितना बन जाएगा आपका 56। इसको कंप्लीट करोगे तो ये बनेगा आपका 3 7 9 2 डिवाइड बाय 56, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी आपकी 53 पॉइंट, इसको डिवाइड करोगे तो 53.08। ये किसके करीब पड़ रहा है भाई? अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ये 53 के नज़दीक पड़ेगा ना इन सब में। अप्रोक्सीमेट किसके करीब है ये आपका 53 के, तो ये 53 kg आ जाएगा। तभी इन्होंने बोला था कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, कैसे आएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 53 kg कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट भी भैया आपका एवरेज का ही क्वेश्चन है। एवरेज से 2 क्वेश्चन डाले थे मैंने। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना है भाई? 75 kg है। जब कोच को जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 kg बढ़ गया। कोच का वजन कितना है? पहले ना भाई क्या है, 11 खिलाड़ी थे, उन 11 खिलाड़ी की ना एवरेज दी गई है, वो है आपकी कितनी 75 kg। अब उसमें ना एक पर्सन, यानी कि एक पर्सन कौन इंक्लूड कर दिया भाई उसमें ना उन्होंने कोच को ऐड कर दिया। तो अब पर्सन कितने बन जाएंगे 12, और इन्होंने पर्सन तो 12 बन गए। उन्होंने बोला कि जितनी एवरेज है ना वो एवरेज कितने से बढ़ जाती है भाई 1 kg से बढ़ जाती है, यानी कि नई एवरेज उन्होंने बता दिया कि एवरेज कितनी बढ़ जाती है भाई, 1 से बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 76। तो यही पूछा है कि जो आपने कोच इसमें ऐड किया है, जो 12 पर्सन बनाए हैं, तो उस कोच का आपका वेट कितना है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ए स्टेट लेवल क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज 75 kg। व्हेन द कोच वाज एडेड द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द कोच? कोच का वेट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये देखिए, पहले एवरेज कितनी, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई 75। उसके बाद अब टोटल पर्सन कितने हो गए 12। हर एक की एवरेज कितने से बढ़ी, 1 से, तो यानी कि टोटल एवरेज कितने से बढ़ जाएगी 12 नंबर से। कितने से बढ़ जाएगी 12 kg से बढ़ जाएगी ना, 12 kg से बढ़ जाएगी एवरेज हर किसी की। तो ये कितना बन जाएगा 75 + 12 यानी कि 87। यानी कि जो आपका कोच आपने इंक्लूड किया है उस क्रिकेट टीम में, उसका जो वेट है वो कितने का है 87 kg का। ये देखिए पहले आपकी 11 की कितनी है 75 kg। जब एक पर्सन इंक्लूड कर दिया तो कितने हो गए पर्सन, हो गए 12। और इंक्रीज कितने से होती है भाई आपकी एवरेज 1 kg से बढ़ जाती है। तो यानी कि जो 12 पर्सन है सबकी 1-1 kg बड़ी होगी ना, इसलिए मैंने 12 × में क्या किया है 1। ठीक है, और वो नई एवरेज में ऐड कर दिया बस। तो कोच का वजन निकल गया कितना भाई 87 kg। तो डी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, 2 बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 एंड 2:3 2:3 के अनुपात में दूध और पानी। यहाँ पे आपके 2 बर्तन हैं, एक बर्तन आपका क्या है फर्स्ट है, एक बर्तन आपका क्या है सेकंड। यहाँ पे आपका ना मिल्क है और यहाँ पे क्या है आपका वाटर। उनकी रेशो दे रखी है, पहले में रेशो आपकी 4:3 और सेकंड में रेशो है आपकी 2:3। इस मिश्रण को इस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण मिले जिसमें आधा दूध और आधा क्या हो भी पानी। यानी कि अब क्या करना, आप इन दोनों मिक्सचर को ना मिक्स करना है। मिक्स करके जो क्वांटिटी बनानी है उसमें आपका यानी कि 50-50% क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए और उतना ही उसमें क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यानी कि जितना अगर आप जैसे अगर मैं इसमें 50 kg मिल्क होना चाहिए, 100% है तो 50% कितना होगा वाटर और 50% क्या होगा आपका मिल्क होगा। ठीक है, आपको ऐसी क्वांटिटी का अब मिक्सचर बनाना है। अब मिक्सचर की क्वांटिटी आपके पास कितनी है, रेशो में दी गई है। अब पहले क्या कीजिए, आप क्वांटिटी को ना सेम बना लीजिए, यानी कि टोटल क्वांटिटी आप क्या कर लो सेम कर लो। देखो ये टोटल क्वांटिटी कितनी है मिल्क की और वाटर की 5 यूनिट, ये कितनी है भाई आपकी 7। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करो, इसकी किससे मल्टीप्लाई करो, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे 7 से। ये समझ आया मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इनकी यूनिट, ये टोटल यूनिट कितनी बनेगी 4, उसमें क्या है मिल्क है, 3 उसमें कितना है पानी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो इसलिए मैंने सेकंड जो आपका वेसल है उसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी 7 से और फर्स्ट की किससे कर दी आपकी 5 से। तो अब देखिए दोनों को हमें क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर बनानी है। तो यहाँ से एक बार मिल्क की और वाटर की क्वांटिटी यहाँ से कितना हो जाएगा ये 20 और ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा आपका 14, ये कितना हो जाएगा 21। अब
आपको दोनों क्या करने हैं, 50-50% लेने हैं। दोनों क्या करने हैं आपको, 50-50% लेने हैं। अगर दोनों को आपको 50-50% लेना है तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी क्वांटिटी मैंने किस इंक्लूड की है ए से, इसकी क्वांटिटी मैंने इंक्लूड की है कितने से, बी से। तो यहाँ से 20A प्लस 14B किसके इक्वल आ जाएगा, 15A प्लस 21B। यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो वोटर है वो एक क्वांटिटी, और इक्वल टू में सेकंड का वोटर और सेकंड का ही मतलब या दोनों का वोटर और दोनों का मिल्क, मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल रख दिए। क्यों, क्योंकि मुझे वोटर और मिल्क दोनों 50-50% चाहिए, इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से 20A है, यहाँ से 15A, तो कितना आ जाएगा, 5A इक्वल टू यहाँ से 14 है, ये कितना है 7, 21, तो कितना बन जाएगा 7B। तो A बाई बी की रेशो कितनी आ जाएगी, A डिवाइड बाई बी, यानी कि 7:5। यानी कि जो आपका नया मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में आपका कितना आपको मिल्क लेना पड़ेगा, आपको 7 यूनिट, और वाटर कितना लेना पड़ेगा, 5 यूनिट। तो ये उनकी क्या आ जाएगी, मिक्सचर की नई क्वांटिटी आ जाएगी। किस अनुपात में मिक्स करना है आपको, 7:5। कौन सा ऑप्शन है भाई, 7:5 फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, यदि 644 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3 एंड 3/4 में के अनुपात में विभाजित किया गया है तो पहला भाग कितना होगा। यानी कि आपको टोटल क्या है, 644 रुपए की राशि दी गई है, उसको 3 रेशियो में ऐसे डिवाइड किया गया है, अनुपात में विभाजित किया गया है, तो पहला फर्स्ट पार्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। इफ ए सम ऑफ 644 रुपए इज डिवाइड इंटू 3 पार्ट इन द रेशियो 1/2, 2/3 एंड 3/4, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपको रेशियो दिए गए हैं 1:2, 2:3 और है आपका 3:4। पहले क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए किसका, क्यों, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी बनानी है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 12। ठीक है, तो ये आपका जो नया रेशियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका नया रेशियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए नया रेशियो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका रेशियो है, सेकंड जो रेशियो है और थर्ड जो रेशियो है। आप क्या करो, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ये कितना बनेगा 8, यहाँ बनेगा ना 4, 4 इंटू 2 कितना बन जाएगा 8, ये कितना बन जाएगा आपका 9। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपका 6 + 8 + 9 = 23 यूनिट। अब जो टोटल क्वांटिटी है वो कितने रुपए दे रखी है आपकी, 644, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 644। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 644 डिवाइड बाई 23। अब हमसे पूछा क्या गया था, फर्स्ट पार्ट बताइए, फर्स्ट पार्ट की कितनी रेशियो है, 6 यूनिट। तो यानी कि आपको 6 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 644 डिवाइड बाई 23 इंटू में 6, ये जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 168 पे। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट कितने की क्वांटिटी आएगी भाई, कितने रुपए आएंगे उसके, 168 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए और सी की मासिक बचत के बीच का अनुपात दिया गया भाई 3:5 की, हिंदी में टाइपिंग एरर है, 3:5 कर लीजिए इसको, 3:5। ये देखिए क्योंकि यहाँ इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ये कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है भाई, टाइपिस्ट है ना वो गलती कर देता है। ठीक है, ए और बी के बीच का अनुपात दे रखा है भाई आपका 2:3। यदि सी की मासिक बचत कितनी है, 4500 रुपये है, तो ए और बी की बचत का योग क्या होगा। द रेशियो बिटवीन द मंथली सेविंग ऑफ ए एंड सी इज 3:5 एंड दैट बिटवीन ए एंड बी इज 2:3। इफ द मंथली सेविंग ऑफ सी इज 450, देन व्हाट इज द सम ऑफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी की सेविंग का रेशियो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो भाई, पहले आप क्या करो, ए और सी की रेशियो लिख लीजिए, कितनी है 3:5। ए और बी की कितनी है, ए और बी की कितनी है आपकी 2:3।
क्वांटिटी सेम कर लीजिए। क्या करो पहले आप, जैसे इसमें भी ए है, इसमें भी है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा 6, सी कितना हो जाएगा 10, यहाँ से ए कितना 6, बी कितना 9, यानी कि ए बी और सी की जो नई रेशो आएगी वो आपकी कितनी आएगी, ए की आएगी 6, बी की आएगी 9 और सी की कितनी आएगी आपकी 10। ठीक है, अब हमसे ना सी का दिया गया है कि सी की मासिक बचत कितनी थी, 4500 रुपये, यानी कि आपको 10 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 10 यूनिट किसकी इक्वल है, 4500 के। हमसे पूछा क्या गया है, ए और बी की बचत का योग। ए की बचत कितनी है 6, बी की कितनी है 9, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी आ जाएगी भाई 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी, यहाँ से एक की कितनी आएगी 450, तो 15 की कितनी आ जाएगी 450 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 576, यानी कि 6750। तो ए और बी की बचत का योग कितना आएगा भाई 6750 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां हैं। पहले 4 अंगूठियों का औसत वजन कितना है भाई 39 ग्राम है, और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन कितना है 40 ग्राम। तो कुल अंगूठियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। टोटल 10 है, 10 में से पहली 4 का औसत दिया गया है कितना 39, और लास्ट 6 का कितना दिया गया है, लास्ट 6 की एवरेज दी गई है कितनी 40। तो आपको क्या पूछा है कि टोटल जो आपकी 10 अंगूठियां हैं उनकी एवरेज बतानी है। अब ये देखिए टोटल कितनी है 40 ग्राम का, ठीक है ना, कितने का है 40 ग्राम, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 40 माइनस 39 इंटू में 4, और टोटल कितनी है 10। तो ये कितना बनेगा 40 माइनस 0.4, यहाँ से ये 1 आएगा भाई 4/10 कितना बनेगा 0.4, तो ये बनेगा आपका 40 माइनस 0.4 कितना बनेगा 39.6 ग्राम, यानी कि आपका जो टोटल जो वजन होगा उन सब का वो कितनी आएगा 39.6 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोरसन ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद त्रिशा ने 2880 रुपये का निवेश किया। दो फ्रेंड थी भाई, पहले उसने टोरसा ने लगाए इतने रुपए, और कुछ महीने बाद, हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद, उसने लगाए भाई 2880 रुपये। यदि 12 महीने के अंत में यानी कि साल के अंत में त्रोसा के निवेश के समय में लाभ को त्रोसा और त्रिशा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि साल के अंत में जो उनका प्रॉफिट था भाई उनको ना इस रेशो में उन्होंने बांट लिया जो पैसा उनको मिला। तो त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, तो जब त्रिशा ने कुछ महीने बाद जो अमाउंट लगाई थी, तो यही पता करना है कि हमने वो अमाउंट उसने कितने टाइम के बाद लगाई थी। अब ये देखिए जब तोरसा ने लगाए कितने 2250 रुपये, अब प्रॉफिट पूरा एक साल के अंत में, यानी कि इसने तो पूरे के पूरे कितना टाइम लगाया, आपके 12 के 12 महीने लगाए। लेकिन जब त्रिशा ने इंक्लूड किए कितने आपके 2880 रुपये, उसने नहीं पता हमें कितने टाइम के बाद लगाए, मैंने टाइम लिख दिया भाई टी। अब इनके जो प्रॉफिट है ना, उनकी प्रॉफिट इन्होंने लास्ट में मतलब साल के अंत में उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है उनकी रेशियो कितनी है 25/24, यानी कि तोरसा को मिले 25 और त्रिशा को कितने मिले 24 यूनिट। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दीजिए डायरेक्ट, ये जाएगा ये 24 पे ले जाइए इसको, कितने पे जाएगा 24 1 2 0 कितना गया 120। अब इससे जाओगे तो ये कितना बनेगा 10, इससे 0 जाएगी इसकी, इसको 25 पे ले जाएं कितना 9, यानी कि यहाँ से आपका टी किसके इक्वल आ जाएगा 9, यानी कि 9 मंथ बाद क्या कहते भाई त्रिशा ने अपने पैसे लगाए थे। ठीक है, कितने महीने के लिए निवेश किया था उसने 9 मंथ के लिए अमाउंट उसने लगाए थे भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। थैंक यू भाई, आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।